वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में एक आर्मी की नाका पार्टी पर आतंकियों की तरफ से गोलाबारी की गई है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि आर्मी का एक जवान जो है उसे इंजरी हुई है और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। ये आप तस्वीरें उसी सोपोर के जंगलों के इलाकों की देख रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जो इस फायरिंग में इन्वॉल्व हैं। दरअसल आज दोपहर का समय था, करीबन 3 बजे का समय था, जब सुरक्षा बल के जो जवान 52 आरआर के आर्मी के जो जवान थे वो एक नाका पार्टी वहां पर मौजूद थी, जो हेनामा जगह पड़ती है सोपोर बारामूला क्रॉसिंग के ऊपर। वहां पर जो है फायरिंग की गई है आतंकियों की तरफ से और उसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है 52 आरआर का वो घायल हुआ है और उसके बाद से ही पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त चलाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल के जो जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, उस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं जिस इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है, क्योंकि इसी इलाके से होते हुए जंगल का जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आतंकी जो हैं वो नेशनल हाईवे तक आए हैं और फायरिंग करते हुए इन्हीं जंगलों के अंदर जो है वो वापस हो गए हैं। जो पूरी जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीबन 2:40 के आसपास की ये घटना है और 3 बजे तक जो है सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और ये इलाका जो बताया जाता है नियर हैगाम बारामूला क्रॉसिंग जो पड़ता है सोपोर का, उस इलाके में 52 आरआर के जो जवान वहां पर नाका पार्टी के रूप में मौजूद थे, उन पर जो है ये आतंकी हमला हुआ है और उसी के दौरान एक भारतीय सेना का जो जवान है वो घायल हुआ। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से पुलवामा में भी जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था आज बीती रात 2:30 बजे के करीब में, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जहां शहीद हुआ है, वहीं दूसरा जो है एक आतंकवादी उसे मार गिराया गया है। उसके पास से हथियार और जो गोला बारूद है वो भी बरामद कर लिया गया है। तो 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से आतंकी इस वक्त बौखलाए हैं और किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो लगातार कोशिशें जो हैं वो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात हैं और उनकी हर नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए घाटी में जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर वक्त इंडिया पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है सोपोर के जंगलों में चलाया जा रहा है, जहां लगातार आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसी जंगल के होते हुए जो आतंकी हैं वो नेशनल हाईवे बारामूला श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सोपोर के जो इलाका पड़ता है वहां पर पहुंचे थे और इसी इलाके में जो है उन्होंने 52 आरआर का जो आर्मी के एक नाका पार्टी था उस पर हमला करते हुए भारतीय सेना के एक जवान को जख्मी कर दिया है और उसी के बाद से सेना ने उस पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो है सोपोर के इलाके की जंगलों की इलाके की है, जो नदी के किनारे का जो इलाका पड़ता है वहां पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है और इसी को देखते हुए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और इस वक्त एक मेजर और मैसिव जो हम कहेंगे एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से लॉन्च किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही वो आतंकी जो है वो इन सुरक्षा बलों के निशाने पर होंगे जिन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है और जो नाका पर मौजूद 52 आरआर के जवान थे उन पर घात लगाकर हमला करते हुए एक भारतीय सेना के जवान को जख्मी कर दिया है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में चल रहा है। वहीं कश्मीर घाटी में एक तरफ जहां सेना की तरफ से जो है वो आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं खदेड़ने के लिए आतंकियों का पीछा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हमने देखा तो ऑपरेशन जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं वो आर्मी और सुरक्षा बलों की तरफ से ही लॉन्च किए जा रहे हैं। आज जो आतंकी हैं वो इस समय इतना बौखलाए हुए हैं, इतना घबराहट में हैं कि उन्हें किसी भी तरीके का मौका जो है वो सुरक्षा बल नहीं दे रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरीके से कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाबी मिले। जितनी भी कोशिशें आतंकियों की तरफ से की जा रही हैं उन्हें एक एक कर विफल बनाया जा रहा है, चाहे वो आईडी प्लांट करने का आतंकियों की कोशिश हो, चाहे वो आर्मी कानवाई पर जो है वो निशाना साध कर फायरिंग करने की कोशिश हो, या फिर किसी तरह का और दुस्साहस जो है आतंकियों की तरफ से लगातार पिछले कुछ सालों में जिस तरह से होता रहा है, उन सभी दुस्साहसों को इस समय विफल बनाया जा रहा है। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सोपोर इलाके में जो है वो आतंकियों की तरफ से
52 आर्मी के आरआर का जो आर्मी का नाका पॉइंट था उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय सेना का जवान जख्मी हुआ है। ये जानकारी हमारे पास मिल रही है। उसके बाद सोपोर के इस पूरे इलाके में मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो दूसरी खबर आ रही है कोविड-19 पॉजिटिव से जुड़ी हुई, जहां कोविड-19 पॉजिटिव का संक्रमण जो है वो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है और अब जो विशिष्ट लोग हैं, जो किसी मुकाम पर पहुंचे हुए लोग हैं, जो भारत की क्रीम है, उनको भी अपने चपेट में लेने की शुरुआत जो है वो कोविड-19 ने कर दिया है। जैसे सबसे पहले अमिताभ बच्चन को कोविड-19 पॉजिटिव हुआ, फिर विदेश के गृह मंत्री को हुआ, प्रणब मुखर्जी को जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो रविंद्र रैना जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव की चपेट में आए। और अब जो जानकारी मिल रही है कि कठुआ के एसएसपी जो हैं वो उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर, जम्मू कश्मीर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, जो इस समय कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो है वो एसएसपी हैं और उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन के लिए फिलहाल नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उन्हें कुछ दिन रहना पड़ेगा और जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो जाती है तब तक जो है उनको वहीं रहना पड़ेगा। हालांकि अभी जो माना जा रहा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर निकाला गया था कि एसिम्प्टोमेटिक को होम क्वारंटाइन ही रखा जाएगा, लेकिन हाल ही में कल रिव्यू करते हुए उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक वाले पेशेंट्स को भी अब जम्मू के अंदर जो है वो गवर्नमेंट क्वारंटाइन के अंदर ही, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन्हीं सेंटरों में रखा जाएगा, ताकि इस संक्रमण को जो है आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोरोना महामारी जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और निश्चित रूप में ये कहीं ना कहीं एक विषय है, चिंता का विषय है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। हालांकि अगर हम बात करें तो अनलॉक के चलते अब धीरे धीरे सभी चीज़ें खुलने के लिए तैयार हैं। 16 तारीख से मंदिर और गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब खोल दिए जाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार इसमें कितनी और ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसमें निश्चित रूप में रिकवरी रेट जो है वो 69%, 70% तक जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अभी भी चिंता की लकीरें जो है वो प्रशासन की चेहरे पर देखने को साफ मिल सकती हैं और इसी के चलते आप देखेंगे कि आज जो है जम्मू कश्मीर के एक सीनियर आईपीएस डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें अब आइसोलेशन के लिए नारायणा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं एक राज्य के एक लिए अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो में काम कर रहे इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा जो हैं उन्हें अब यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो मेडल देने की बात की गई है और प्रेस्टिजियस मेडल जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो है वो अब विक्रम शर्मा को जो है वो दिया जाएगा। पिछले 2015 से ये एसीबी में कार्यरत हैं और 2012 से इन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का दामन थामा था और उसके बाद वो काफी देर एग्जीक्यूटिव पुलिस में रहे, सब इंस्पेक्टर की इन्होंने और उसके बाद जो है इन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया जहां पर ये लॉ की पढ़ाई जो है वो उन स्टूडेंट्स को करा रहे थे जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, उन्हें लॉ की पढ़ाई कराते थे और उसके बाद ये कुछ देर के लिए ट्रैफिक विभाग में भी जो है वो रहे। उसके बाद पदोन्नति हुई और 2015 में इन्होंने जम्मू कश्मीर का एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसे ज्वाइन किया और उसमें जिस तरह से इनकी कार्य करने की एक तरीका रहा, जिस तरह से इन्होंने केसेस को क्रैक किए हैं, जिस तरह से इन्होंने कई जगह रेड डालकर जो है करप्शन के जो केसेस हैं उनका खुलासा किया है और उसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें देश का जो प्रेस्टिजियस होम मिनिस्ट्री मेडल जो है उससे इन्हें नवाजा जाएगा। निश्चित रूप में ये न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। अब तक की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।